मित्रों, माता महाकाली भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप है। माता पार्वती महाकाली का ये रूप तब धारण करती है जब उन्हें राक्षसों, दैत्यों और दुष्टों का संहार करना होता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि माता पार्वती ने क्यों एक बार शिवजी की पुत्रियों का वध करने के लिए महाकाली का अवतार लिया? ऐसा क्या हो गया था कि महाकाली शिव कन्याओं का वध करना चाहती थी? मित्रों, आज हम आपको जिस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं उसका वर्णन मधुश्रावणी की कथा और शिव पुराण में मिलता है, जिसमें भगवान शिव की उन 5 पुत्रियों का वर्णन मिलता है जिसके बारे में माता पार्वती भी अनजान थी। कथा में एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर मनुष्य रूप धारण कर धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी माता पार्वती को जंगल में एक बहुत ही सुंदर जलाशय दिखाई देता है, जिसे देखकर उनके मन में जल क्रीड़ा करने की इच्छा होने लगती है और वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष जल क्रीड़ा करने की इच्छा प्रकट करती है और भगवान भोलेनाथ मान जाते हैं और दोनों उस जलाशय में जल क्रीड़ा करने लगते हैं। जल क्रीड़ा करते समय ही संयोगवश भगवान शिव का वीर्यस्खलन हो गया, जिसे वो जलाशय के पास ही एक पत्ते में रख देते हैं, जिससे 5 कन्याओं का जन्म होता है। परंतु इन कन्याओं का जन्म मनुष्य रूप में ना होकर सर्प के रूप में होता है। लेकिन जलाशय में शिव जी के साथ होने के बाद भी माता पार्वती इन कन्याओं के जन्म से अनभिज्ञ ही रहती है। लेकिन भगवान शिव ये जानते थे कि वो 5 कन्याएं उनकी ही पुत्री है और वो पिता होने के नाते अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात था कि वो अपनी इन पुत्रियों को अपने साथ कैलाश नहीं ले जा सकते, जिसके बाद शिवजी ने यह निर्णय लिया कि वो प्रतिदिन अपने इन 5 पुत्रियों से मिलने आए। जिसके बाद भगवान शिव प्रतिदिन एक निश्चित समय पर कैलाश से छुपकर उस जलाशय में आने लगे। लेकिन रोज रोज शिवजी को कैलाश में नहीं पाकर माता पार्वती को भगवान शिव पर संदेह होने लगा और एक दिन वो शिवजी का पीछा करते हुए उस जलाशय के पास पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि शिवजी 5 सर्प कन्याओं के साथ उस जलाशय में खेल रहे हैं। जिसे देखकर माता पार्वती क्रोध से भर गई और उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लिया और अपनी खग से उन कन्याओं का वध करने के लिए आगे बढ़ी। और जैसे ही वो उन कन्याओं का वध करने वाली थी, भगवान शिव ने उन्हें रोक लिया और पार्वती जी से कहा कि ये कन्याएं उनकी ही पुत्री हैं। जिसे सुनकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई। तब शिव जी ने उन्हें उन कन्याओं की जन्म की कहानी बताई, जिसे सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती है। तब भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि इन कन्याओं के नाम जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतली है। साथ ही शिवजी ने यह भी बताया कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मेरी इन पुत्रियों की पूजा करेगा, उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन कन्याओं की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी भी नहीं होगी। यही कारण है कि सावन माह के कृष्ण पंचमी और शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। साथ ही इसी कारण से लोग सावन में सांपों को नहीं मारते। मित्रों, आपको बता दें कि इन 5 सर्प कन्याओं के अलावा भी भगवान शंकर की 3 और पुत्रियां हैं, जिनके नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति या ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। शिवजी की इन पुत्रियों का वर्णन शिव पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार एक समय में माता पार्वती को कैलाश में अकेलेपन का अनुभव होने लगा और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए माता पार्वती को एक पुत्री का साथ चाहिए था। इसलिए उन्होंने शिवजी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को जन्म दिया। अशोक सुंदरी माता पार्वती के समान ही बहुत सुंदर थी, इसलिए उनके नाम के साथ सुंदरी शब्द लगाया जाता है। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनका जन्म पार्वती जी के शोक को दूर करने के लिए हुआ। वहीं शिवजी की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है, जिनके जन्म को लेकर 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार उनका जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ और वो उनके प्रभा मंडल का स्वरूप है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार उनका जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज के कारण हुआ। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है। भगवान शिव की तीसरी पुत्री मनसा थी। पुराणों के अनुसार
उनका जन्म माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ। कहते हैं कि मनसा का जन्म तब हुआ जब एक बार सांपों की माता कद्रू के बनाए एक मूर्ति पर भगवान शंकर का वीर्य गिर गया। इसलिए देवी मनसा को शिव जी की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। तो मित्रों, आपको भगवान शिव की इन सभी पुत्रियों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।